అదిగో కడబూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను। यीशु मसीह का नाम पे आप सबको धन्यवाद। आइए भाई बहन, आज क्रिसमस का दिन है और नया नियम का दिन है। हमारे जीवन में यीशु मसीह का आने से पहले अंधकार में हमारा ज़िंदगी गुजरते हुए यीशु मसीह आने के बाद हमारा ज़िंदगी रोशनी से खुशी से भर गया। मैं एक बाल बच्चा तो 1978 में बहुत अंधकार में था। हमारा धन दौलत पूरा गुजर गया। मेरा मामा लोग हमारा पूरा जायदाद उन लोग को चोरी कर लिया था। मेरा माँ हम लोग झोपड़पट्टी में निकल गए। हम लोग मुंबई आ गया था। हमने 1981 में मुंबई आया था। परमेश्वर हर दिन रात को समय में मेरे साथ में बात करता था। मेरा नाम है शामिल। शामिल बाबू, मैं तुम्हें आशीष से भर दूंगा। सारी दुनिया को तुम एक अलग इंसान जैसे बनोगे। तुम मेरा गवाही बनो। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ज़रूर हम तुम्हारे साथ में। परमेश्वर ईश्वर का बात सुनकर मैंने मुंबई आ गया था। आंध्र प्रदेश में बहुत संकट मैंने उठाया। खाना का पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। उस समय में मेरा माँ मरने वाला था। मैंने उसको पकड़ा, बहुत रोया। हाथ गाड़ी वाला था। रात को समय में मेरा माँ को बचाया। मैंने मंदिर में सोने के समय में मेरा माँ कहने लगी, देखो हम लोग बम्बई जा रहे हो, तुम संभालो, अपना आपको होशियारी रहो। तो वो मुंबई गया था। हम आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ का रहने वाला हम काकीनाड़ पे रहने के समय में एक ऐसा बीमारी आई था। मेरा हाथ पूरा फूड़ी आके एकदम पतला हो गया। मेरे को देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मंदिर वालों को भी अरे तुम मर जाओ रे ऐसे कहता था। मेरे को बिल्कुल नहीं देखता था। लेकिन मेरा जवान भी बंद हो गया। बीमारी से ये हाथ पूरा गलीज हो गया था। एक ऐसा पोड़ी आया था और पोड़ी में बहुत कमज़ोर बन गया था। उस समय में मेरे को देखभाल करने वाला आंध्र में कोई नहीं था, मुंबई में सभी। तो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर आके मेरे को हाथ पकड़ के ऑपरेशन किया। बोला देखो तुम जिंदा रहोगे, हम तुम्हारे साथ हो। तुम मेरे को बुलाया, मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। तो मेरे को ये हाथ को ठीक किया था। बाद में मंदिर वाले ने मेरे को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस चौकी में लेकर मुझे लाठी मारा। फिर भी मैंने बहुत बर्दाश्त की। मैंने कहने लगी देखो मैं चोरी नहीं की। बाद में वो जो आदमी चोरी किया था उसका नाम है वेंकटेश। वो आके कहने लगी डीएसपी सर मैंने चोरी की। ये बेकसूर है शामिल बाबू। मैंने चंदा में जो पैसा था 30,000 मैंने लिया करके वो उठा के लेकर दे दिया था। उस समय में पुलिस हवलदार लोग भी मेरे से माफ़ी मांगा। लेकिन मंदिर में जितना लोग है मुझको बहुत मारा, बहुत घमंडी से देखता था। क्योंकि जो नौजवान लोग हैं कम से कम 6, 7, 9 आदमी लोग हैं नौजवान लोग मंदिर में। वो लोग को पिताजी पुलिस हवलदार है, किसी का डीएसपी है, किसी का कोई उसका नाम है वो टीचर का जॉब करता था। वो सभी धनवान लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े, लेकिन अनपढ़े गरीब एक नादान बच्चे, मैं अकेला। वो लोग बहुत मेरे को गुस्सा से देख रहा था। बोलते तुम कैसे महान बनोगे हम लोग देखेंगे।
तो इसीलिए मैंने मुंबई चला गया था। मुंबई में कैलाश पर्वत में काम किया और जिस जिस जगह पे मैंने गया था, मैं गोरेगांव में पहुंचा था। गोरेगांव में मेरा मेन साहब का नाम है लक्ष्मी रमेश लाल। वो लोग बच्चे नहीं था, एक लड़का पैदा हुआ। वो लोग बहुत बेहोश हो गया, बहुत खुश हो गया। कहने लगे तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शामिल बाबू। तुम क्रिश्चियन है क्या? हाँ जी हाँ, हम क्रिश्चियन है। हम प्रार्थना करते हुए हम लोग देखा था। वो लोग कहने लगे तुम प्रार्थना करने में हम लोग देखा था तुम क्रिश्चियन हो। जी हाँ, हम क्रिश्चियन है। ठीक है, अच्छी बात है। तुम हमारे घर पे आने के बाद डॉक्टर ने कहा था हम लोग को बच्चा नहीं होगा, लेकिन तुम आने के बाद परमेश्वर का कृपा से हमको एक बच्चा पैदा हुआ। तो दूसरा भी घर पे भी मैं गया था, उधर भी ऐसा हुआ था। कम से कम मेरे साहब का 45 बरस होगा, मेरा साहब का उम्र कम से कम 65 होगा। उधर भी बच्चा पैदा हुआ। किसी भी घर पे मैं जाके अगर उधर प्रार्थना करूँगा, उधर काम करता था, घर पे काम करता था पहले मुंबई में। कोई भी घर में जाओ तो वो कोई बीमार है, बीमार से छुटकारा मिलता था। अगर बच्चा नहीं, बच्चा पैदा होता। उसी प्रकार कोई भी घर में हम मुंबई में जाने के टाइम में मैं पेडर रोड, विरार, भांद्रा और कोलाबा, बहुत अलग अलग जगह में मैंने घर में काम किया था। वो घर में गया ना, एक आदमी ऐसा है मरते हुए सोया हुआ ऐसा। मेरे सामने कहते वो मर जाएगा, तुम उसका पास मत जाओ। मैं जाके प्रार्थना किया, वो उठकर बैठ गया था, वो जागा, वो मरा नहीं, जिंदा था। इसलिए वो लोग बहुत अफसोस होता था। मेरे को बोला कि तुम कौन हो? हाँ, मैं कहता था मैं क्रिश्चियन हूँ। अरे परमेश्वर तुम्हारे साथ में। इसीलिए मुंबई में मैं बहुत कमाया। कोलाबा में मैं जगह भी लिया, घर भी बनाया और उधर भी कैलाश होटल में मैंने काम पे लगा था, बहुत कमाया, अच्छा कमाया। मैंने सोचा मुंबई में रह जाएंगे करके। मेरा माँ कहता था अरे तुम मुंबई आने के बाद घर जगह लिया था, घर बनाया, तुम तकदीर वाला हो, नसीब हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। मेरा माँ भी कहता था आंध्र प्रदेश हम लोग मत जाएंगे। मेरे को 3 बड़े भाई है, बड़े भाई आंध्र प्रदेश में है, लेकिन 2 भाई मुंबई में मेरा साथ में था। लेकिन हम मुंबई में रहने के समय में एक मेजर ने मेरे को देखा था, कहता था तुम कश्मीर में आ जाओ। कश्मीर में भी मेरे को एक नौकरी मिला था। मैं कश्मीर जाने के समय मेरा माँ कहने लगी बचपन में परमेश्वर तुम्हें चुना है, तुम्हारा वजह से तुम गवाह बनकर सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया में तुम प्रार्थना करना पड़ेगा, कलेश बताना पड़ेगा, तुम आंध्र प्रदेश जाओ। मैं बोला नहीं माँ, नहीं, आंध्र प्रदेश में बहुत उल्टी फालतू लोग रहते हैं। अभी मैं गवाही दूंगी यीशु मसीह का नाम पे। बोला क्या कहेंगे? अरे ये झूठ बोलते हैं, ऐसे मेरे को मुझको देखकर हंसेंगे और वो लोग मानेंगे नहीं मेरे गवाही को। इसीलिए मैं मुंबई में, कश्मीर में, मैं इधर रहूँगा, मैं आंध्र प्रदेश नहीं रहूँगा। और 90 में मेरा माँ बहुत फोर्स किया आंध्र प्रदेश जाओ बेटा, तुम मर कर जिंदा हुआ, परमेश्वर की कृपा से तुम जिंदा है, तुम जाओ आंध्र प्रदेश जाओ, कितना भी कष्ट हो, दुख हो, यीशु मसीह को देखो, वो क्रॉस पर तुम्हारे लिए जान दिया, वो अपना प्राण को बलि चढ़ा यीशु मसीह ने। तुम भी यीशु मसीह के लिए तुम अपना जान, तुम अपना शरीर, तुम्हारा जिंदगी पूरा उनका हवालत कर दो। मैं बोला माँ का बात मैं कभी सुनता हूँ, मेरा माँ इतना प्यारा है मुझे। मैं परमेश्वर के एक ही बात बताया, परमेश्वर मैं एक मांगता हूँ, मेरा माँ जिंदगी भर मेरे को साथ चाहिए, मेरा माँ का बिना हम जी नहीं सकते। परमेश्वर मेरे को जवाब नहीं दिया। अभी मेरा माँ गुजर के 15 साल हुआ था। अभी मेरे कोई नहीं है, पिताजी नहीं है, मेरे को बचपन में माँ को छोड़ दिया। अभी माँ भी 15 साल हुए गया। मेरे को शादी हुआ था, 2 बच्चे था मेरा। बहुत दुखी परिवार हूँ। मेरे को कोई भी कुछ पैसा देंगे ना, हम पैसा को बैंक में जमा नहीं करता हूँ। गरीबों को, हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड, वीडियोस, जो विधवा है इन लोगों को मैं बांट देता हूँ, पैसा कपड़ा बांट देता हूँ। जैसा वानपल्ली, अमलापुर में वानपल्ली छोटा सा कीड़ा गांव था। वो गांव में सभी ज़्यादा लोग अनपढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं। उधर का चंदा भी महीने में 4-5 हज़ार आएगी। 4-5 हज़ार में हम टिकाना बहुत कष्ट है।
मेरे को 2 लड़का है, एक लड़का को मैंने अनाथ आश्रम में डाल दिया, दूसरा लड़का अभी पढ़ रहे सेकंड ईयर, वो भी अनाथ आश्रम में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम बहुत बम्बई में आने के बाद आंध्र प्रदेश में बहुत गरीब बन गया, बहुत कष्ट में गिर गया था। सच कहता हूँ, अगर मैं मुंबई में रहेगा तो हमारा बच्चे को लंदन, यूरोप में, नहीं तो अमेरिका में कॉलेज में डालता था मैंने। लेकिन आज बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़वाने के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं, मैं बहुत गरीब हो गया था। भाई बहनों, मैं मंदिर बना रहा हूँ, अगर तुमको मुझ पर भरोसा है, तुमने यीशु मसीह को माना, उसके ऊपर तुम भरोसा है, तो थोड़ा चंदा भेज दीजिए मंदिर के लिए, मेरे लिए नहीं। हाँ, मंदिर का बनाने के लिए, स्लैब डालने के लिए 10 लाख रुपए मांगा है। अभी तक 1 लाख रुपए डोनेशन हुआ था, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा चंदा भेजा था। अगर इरादा होगा तो यकीन है यीशु के ऊपर, भरोसा है तुम्हारा, विश्वास, थोड़ा से चंदा 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी चंदा भेजने से मैं ये मंदिर को स्लैब डालने के लिए हम तैयार हैं। मंदिर के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए। अगर आपको कोई कष्ट हो, अगर बच्चा नहीं, बीमारी में कुछ भी संकट हो, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो आप फ़ोन कीजिए, हम आपके साथ में बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। नहीं तो आप मुंबई हो, गुजरात में, दिल्ली में, कश्मीर में, कहीं भी हो, आप मुझे बुलाए, हम ज़रूर आपके पास आमने सामने बैठ के प्रार्थना करेंगे। अभी हम दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली के बाद में जनवरी महीना 11 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 25 तारीख को मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ और 6 तारीख को अगले महीने में हैदराबाद जा रहा हूँ। अगर आप कहीं भी हो, सोलापुर में, अगर पूना में, लेकिन इंडिया में कहीं भी हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारा दुख के लिए, कष्ट के लिए, संकट के लिए प्रार्थना करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आइए आज एक ऐसा संदेश आप सुनेंगे। आप मसीहा के लिए तैयार है तो सुनिए। यशायाहू 7 अध्याय, माफ कीजिए, यशायाहू 58 अध्याय में और 8-9 वचन, तब तेरा प्रकाश पौ पटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। देखिए, इस यशायाहू में कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसा है, हर पैसा तुम जमा करके उसके लिए तुम राजा बन सकोगी नहीं, रानी बन सकोगी नहीं, तुम्हारा धन दौलत तुम्हें चंगा ही नहीं कर सकेगा। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, तुम्हारे पास जितना भी धन दौलत है, समझो उसे बांटो गरीबों को, कुछ कपड़ा लो, गरीबों को बांटो। अगर आपको नहीं पता, मेरे पास बहुत गरीब लोग हैं, क्योंकि हम कीड़े गांव में रहती है, आंध्र प्रदेश में, उधर का लोग मेरे पास आती है, वो लोग ज़्यादा लंगड़ा है, किसी का देख नहीं सकते, कुछ लोग विधवा है, हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड वीडियोस मेरे पास आती है। वो लोग कहती है, मुझे चादर दो, मुझे कपड़ा दो, मुझे खाने का कुछ पैसा दो, खाना भी दो, पैसा भी दो, वो मांगेगा। मैं खुशी से देता हूँ लोग को, क्योंकि उनको देने से परमेश्वर मुझे चंगे करेगा। मत्ती सुसमाचार में 25 अध्याय 40 वचन में लिखा है, ये गरीबों को तुम पैसा दिया ना, कपड़ा दिया ना, तो मुझे पहुंच गया। देखिए, ये यशायाहू में 8 वचन 58 मैंने पढ़ा और 9 वचन पढ़ता हूं, तब तू प्रकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वही कहेगा, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। यदि तू अंधेरा करना और उंगली उठाना और दृष्टि बातें बोलना छोड़ दे, जो झूठा बात होती है तुम छोड़ दो। तुम हमेशा किटकिट करते रहोगी, तुम हमेशा बकबक करते रहोगी, छोड़ दो। दूसरे के ऊपर उंगली उठा के ये आदमी ठीक नहीं करके कहना बंद कर दो। तुम बीमारी से छुटकारा मिलना चाहती हो, है ना? तुम रोशनी से बनना चाहते हैं ना? 1000 लोगों को तुम आशीष बनना चाहते हैं ना? तो तुम ये जानो, किसी दूसरे के पास मत जाना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना
छोड़ दो पहले। वो गलत है, ये सीधा है, ये सच नहीं है, ये ढाकेदार है, ये चोर है, ऐसा बोलो छोड़ दो, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, मतलब पहचानते? तुम पहचानो पहले, तुम अपने आप को पहचानो। तुम सीधा हो जाओ। वो आदमी सीधा नहीं तो वो उसको सीधा करना तेरा काम नहीं, परमेश्वर का काम है, कलीसिया का काम है। तुम पहले सीधा हो जाओ। तुम अपना आंखों को बचकर रखना, तेरा जबान को बचकर रखना, तेरा दिल को दिमाग को बचकर रखना। बच के रहो इस दुनिया में। और सबकी बोलते हैं वो गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे सारी दुनिया का बात तुम क्या है? तुम पैदा होने से पहले सारी दुनिया लोग है। इसमें शैतान है इस देश में। तेरा देश ये देश नहीं है, तेरा देश ऊपर है। तुम ऊपर जाना चाहते हो, तुम्हारा जोबी को खाली कर दो। तुम्हारे पास जितना धन दौलत है बांट दो गरीबों को। नहीं तो हम मंदिर बना रहा हूँ, अब मुझे कुछ पैसे भेजो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, दुनिया में कहीं भी है, तुम मुझे बुलाओ, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सामने बैठ के हम बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे परमेश्वर के बारे में। हम गवाही दूंगा, प्रार्थना भी करूँगा, फटाफट तुमको जवाब भी देगा। परमेश्वर इतना महान है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए इस जगत पे आके एक भेड़ों बेस का झुपड़पट्टी में पैदा हुआ था। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारा पाप का छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर कहती है, परमेश्वर का जन्म में 3 है। एक तुम्हारा रक्षा करने का कपड़ा है, दूसरा पुनरुत्थान भी है, रैप्चर है इसमें, तीसरा जजमेंट है। जजमेंट का मतलब तुम इनाम देंगे स्वर्ग में, और रोशनी से कपड़ा देंगे और मुंगुट देंगे, तुमको पहनाएंगे, करोड़ों आदमी के सामने तालियां बजाएंगे। तुम यीशु मसीह के ऊपर देखो, दूसरा सबके छोड़ दो। दुनिया वालों को किसी के ऊपर नजर रखना छोड़ दो, किसी को भी मत फॉलो करो। परमेश्वर को, कलीसिया को तुम्हारा दिल में रख के आगे बढ़ो, बस तुम्हारा जिंदगी ठीक हो जाएगा। देखिए अय्यूब 31 अध्याय 19 और 20 वचन, यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था, और उसको अपने भेड़ों को उनके कपड़े ना दिया हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो। दूसरा देखिए, अगर दूसरे को कपड़ा नहीं है, हमने देखा था, तो उसको अगर मैं कपड़ा नहीं दिया ना, वो मेरे को पाप होगा। अगर मैं जिसको बिना कपड़े है, बिना कपड़े का शरीर है, उसको देखकर मैंने कपड़ा पहनवाया, तो वो शरीर मुझे आशीष देंगे जब हम ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारा शरीर में बीमारी है, बीमारी कैसे छुटकारा मिलेंगे तेरे को? जब जिस दिन तुम उसको कपड़ा दोगे, पैसा दोगे, जब उनका बदन शरीर तुम्हें आशीष देगा। जब तुम्हारा शरीर में जो बीमारी है, बीपी है, हाँ, जो भी बीमारी है, तो तुरंत तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम एकदम ठीक हो जाओ, तुम एकदम बीमारी से छुटकारा मिलेंगे। सच बात है ये बात। इसीलिए दूसरा राजाओं को 4 अध्याय 17 वचन में, स्त्री को गर्भ रहो, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसने कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे एलीशा ने कहा था उस स्त्री को, उसका नाम है क्या था? उसका नाम एक औरत था। उससे कहा, देखो मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हारा घर पे मैं आऊँगा, जब तुम्हारा गोद में एक लड़का होगा। अरे उसका नाम है सुनीमी। सुनीमी स्त्री था, सुनीमी का औरत था। वो गांव का नाम है, वो गांव का नाम है सुनीम, और उसका नाम है सुनीमी औरत। ये सुनीमी औरत कम से कम 50 उम्र होगा शायद, उसका बच्चा नहीं था।
लेकिन बच्चा चाहिए करके वो कभी प्रार्थना नहीं की और शावक से भी नहीं कहा था। लेकिन शावक ने उस घर पे आने के बाद शावक ने आना जाना सब कुछ देखा था। अरे सुनीमलाल, इसने उनको अपना घर को मुझे बुलाया, खाना दिया और रहने का बहुत अच्छा घर भी ठिकाना सब बंदोबस्त किया, अच्छा ही किया है, लेकिन उसका क्या कम है? तो उसका शिष्य ने कहा, हाँ एलिशा जी, गुरु जी, इसको बच्चे नहीं। तो वो जाते जाते समय में कहा, हाँ सुनीमलाल, हाँ बहन जी, तुम्हें एक लड़का पैदा होगा। बस ऐसे जवाब दिया ना, वो प्रेग्नेंट हुआ और लड़का के पैदा किया। भाई बहनों, आप पहचानो, कभी भी तुमको बच्चा नहीं है ना, तुम ऐसा करो, अच्छा शावक को तुम्हारे घर में बुलाओ। अगर कोई शावक नहीं आएगा, हमारा टीम है, मेरा बीबी, मैं आपको पास आने का आपको इरादा होगा तो हम लोग जरूर आऊँगा, प्रार्थना करूँगा। अगर तुमको यकीन है, मुझ पर भरोसा है, तो आपका एड्रेस मुझे भेज दीजिए। हम तेलुगु, अंग्रेजी का और हिंदी का किताब है, हम राइटर हो, किताब भी भेजूँगा। हम यूट्यूबर हूँ 15 साल से, राइटर हूँ 20 साल से, सारी दुनिया में मेरा मंदिर है, हैदराबाद में, मुंबई में, सूरत में, अभी दिल्ली में भी मंदिर बनाने के लिए जा रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में। मैं सारी दुनिया में कम से कम 50% सबको मैं पहचानता हूँ, सबको मालूम है, ये झूठ नहीं, मैं सच कहता हूँ। अगर तुमको बीमारी से छुटकारा मिलना चाहती हो, अगर तुम एक बच्चे को उठाना चाहती हो, तुम एड्रेस मुझे भेजो, तुम जो चाहिए व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, नहीं तो आप फ़ोन कीजिए, हम आपका सामने पेश किया जाए, हम प्रार्थना करेंगे, हम तुरंत आपको जवाब देंगे। मिस कॉल दीजिए, बस हम फ़ोन करके आपसे मैं बातचीत करूँगा। आप कहीं भी हो मुझे बुलाओ, मैं आऊँगा आपको पास। मेरे को बहुत बिजी है, फिर भी मैं आपको एक बच्चा देने के लिए, बीमारी से छुटकारा मिलने के लिए हम आपको पास आओ। देखिए, हम प्रार्थना करने के बाद डेट आप लिख लीजिए, चुन लीजिए एक एक दिन को, आपका जीवन आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बीमारी से छुटकारा मिलेंगे, एक बच्चा भी आप पालन करेंगे, धन दौलत में भी परमेश्वर देंगे। मैं सच कहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में 35 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। 10 साल मैंने सिर्फ गवाही देता था। मैंने 10 साल जब छोटा था, 1981 में मुंबई से लेकर सारे हिंदुस्तान में 9 साल मैंने गवाही बनकर जिया था। अभी मैं पास्टर बन गया, अभी 45 हुआ, कम से कम मैंने 45 वर्ष से सारे हिंदुस्तान में मैं गवाही बनकर जी रहा था। मेरे को किताब है, मेरा यूट्यूब है, मेरा सब कुछ है। इसीलिए आप यकीन कीजिए मेरे बात के ऊपर, मेरा बात में, ये बात मेरा नहीं, परमेश्वर का बात है। देखिए यशायाह 58:8-9 में, तब तेरा प्रकाश पौ पटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। देखिए, आपको पर परमेश्वर का नज़र है। आप परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखने से तुम्हारा जीवन में शांति पाओगे, बीमारी से छुटकारा मिलेंगे जरूर, मैं सच कहता हूँ। और इसीलिए यह कहती है अय्यूब 31 अध्याय 19 और 20 वचन में, यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपने जोड़ों को उनके कपड़े ना दिया हो और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो। देखा, अगर हम कपड़े नहीं दिया, अगर हम अपना धन दौलत तो गरीबों को नहीं बांटा, तो मेरे को बीमारी होगा, मेरा जीवन में शांति नहीं पाओगे करके अय्यूब कहती है। मेरे पास 100 आदमी लोग रहते हैं, गरीब लोग, मतलब बहुत गरीब लोग हैं। कुछ लोगों को माँ बाप नहीं है, कुछ लोग लंगड़ा है, कुछ लोग चल नहीं सकते, कुछ लोग को मर्द मर गया था, बहुत लोग हैं, 100 से 150 लोग हैं। मैंने चादर और टवल और अच्छे अच्छे साड़ी बांटता हूँ। एक आदमी को कम से कम 600-700 रुपये, 100 आदमी को बांटने के लिए आप समझिए 70-80 हज़ार खर्चा करता हूँ मैंने। उसमें आप भी 10-20 हज़ार खर्चा कर सकते हैं जब तुम्हारे जीवन में शांति मिलेंगी। क्योंकि लूका सुसमाचार 11:41 वचन में लिखा है, परंतु हो
बेहतर वाले वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहते हैं तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, तुम शांति पाओगे और स्वर्ग में भी सबका सामने तुम अच्छा कपड़ा पहनकर, मुंगुट पहनकर, और तुम परमेश्वर का सामने नजरों में हिम्मत से खड़े होगे जब करोड़ों शुद्ध लोगों को तुमको देखकर तालियां बजाएंगे। परमेश्वर को धन्य होगा, तुम भी खुशी हो जाओगे। अगर कुछ योजना है, कुछ बताना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं ज़रूर तुमको हम जवाब देंगे। प्रार्थना करूँगा आपके लिए। परमेश्वर, ये संदेश सुनने वाला को आप याद कीजिए, ये लोग जीवन में जो कष्ट दुख है हटा दो, यीशु मसीह के नाम से मानती हो, ఆమె। ప్రియులారా, ఒక మాట బైబిల్లోని నేను యెషయా గ్రంథం 58:8-9 వచనంలో నేను చదివి వినిపించాను హిందీలో. అందులో ఏముందంటే, నీకు కలిగిన దాంట్లో లేని వాళ్ళకి వస్త్రాలు పంచిపెట్టు. నువ్వు ఎప్పుడైతే వస్త్రాలు పంచిపెడతావో ఈ నెలలో, అప్పుడు దేవుడు నీకేం కావాలో అడుగుతాడు అని ఉంది ఇక్కడ 9వ వచనంలో. అప్పుడు నీకున్న అనారోగ్యం నుంచి విడిపించి నీ కష్టం ఏంటని అడుగుతాడు. ప్రభా, నేను ఆర్థిక ఇబ్బంది పడతా, నాకు సహాయం చేయండి, సహాయం చేస్తాడు. కానీ నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడే లేనులకు సహాయం చేయాలి. నాకు ఒక 10 లక్షలు ఉంటే నేను లేనులకు 10,000 ఖర్చు పెడతానంటే దేవుడు ఒప్పుకోడు. నీకు దగ్గర తినడానికి లేనప్పుడే, కనీసం నీ జేబులో 10 రూపాయలు లేనప్పుడే 10,000 ఖర్చు పెడతాను నువ్వు ముందుకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు సంతోషిస్తా. ఏమీ లేని దేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడే నేను ఇస్తాను అని ముందుకు వస్తే దేవుడు నీకు కావాల్సిన ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు, నీ భర్తలో నీ కుటుంబంలో మార్పు ఇస్తాడు. ఇది యెషయా గ్రంథంలో ఉంది. అయితే యోబు గ్రంథం 31:19-20 ఏముందంటే, ఇక్కడ అవతల వాళ్ళకి నేను వస్త్రాలు ఇస్తే వాళ్ళ దేహాలను దీవిస్తాయి, అప్పుడు నాకు ఆరోగ్యం వస్తుందని యోబు అంటున్నాడు. అయితే 2 రాజుల గ్రంథము 4:17లో నువ్వు ఒక కొడుకుని ఎత్తుకుంటావని సునిమిరాలతో ఎలీషా చెప్పాడు. ఎలీషా చెప్పినట్లే ఆవిడ అడగకుండానే కొడుకుని దేవుడు ఇచ్చాడు. సునిమిరాలు బోనని పిలిచింది, కొడుకుని కావాలని మాత్రం కోరలేదు. ఆమెకు నడివయసు వచ్చింది, పిల్లలు లేరు. కానీ ఎలీషా ఆమె కష్టాన్ని, ఆమె కొరతను గుర్తించాడు, పిల్లలు లేరని. అప్పుడు ఎలీషా పూనుకొని, అమ్మ నీకు ఒక కొడుకు పుడతాడని చెప్పాడు. ఆమె నేను అడగలేదు కదా అన్నది, కానీ కొడుకు పుట్టాడు. ఎలీషా ఆమె ఇంట్లో ఎప్పుడైతే అడుగు పెట్టాడో ఆమె కొడుకుని ఎత్తుకుంది. మరి కొర్నేలు పేతుని పిలిచాడు, పేతురు వచ్చి వెళ్ళాడు. ఆ ఇంటికి ఏమొచ్చింది? రక్షణ వచ్చింది. అందరూ రక్షించబడ్డారు, స్వస్థపరచబడ్డారు. ఇక లూకా 11:41లో కాగా నీకు కలిగింది ధర్మం చేయి, అప్పుడు నీకు అన్నీ శుద్ధిగా ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు కలిగింది మనం బయట వాళ్ళకి పెట్టాలి. మంచి దైవజనుడు నీ ఇంట్లోకి వచ్చి అన్నం తిని ఆ రాత్రి ఆరాధన చేసి పడుకొని ఉదయం వెళ్ళాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీ జీవితం వెలిగించబడుతుంది, రక్షించబడుతుందని ఈ లేఖనాన్ని హిందీలో ప్రకటించాను. ప్రియులారా, మీరు కూడా దైవజనుడిని ఆహ్వానించండి. మీకు వీలైతే మీరు ఎక్కడున్నా సరే నన్ను పిలవండి. నేను ఇలాగ అన్నాను ఏమనుకోకండి, నాకేం ఖాళీ అయితే లేదు. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను, హైదరాబాద్, గుంటూరు, బెంగళూరు వెళ్తున్నాను, అనకాపల్లి వెళ్తున్నాను. నాకు అసలు ఖాళీ అంటూ లేదు. కానీ ఎవరైనా కష్టాలు ఉంటే నేను చూడలేను. నా రానుపోని ఛార్జీలు మీరు భరిస్తే, లేదా నేను మందిరం కడుతున్నాను, మందిరాన్ని మీరు ఒక 20,000, 30,000తో మీరు బలపరచండి. మీరు ₹1 ఖర్చు పెట్టుకోండి, నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాను, మీరు అనుకున్నది సాధించుకుంటారు. అది వ్యాధి అయితే విడుదల కలుగుతుంది, పిల్లలు లేరా సంతానం కలుగుతుంది, మీ సమస్య ఏదైనా మీకు విడుదల కలుగుతుంది. ఇది నాకు బాల్యంలో దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్, అది నా వరం అదే. కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న మీ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించి మీ కుటుంబాన్ని వెలుగుతో నింపి, యేసయ్య జన్మించిన ఈ దినాల సందర్భంగా యేసు మీ గృహంలో జన్మిస్తే, మీ జీవితంలో జన్మిస్తే, యేసు నీ హృదయంలో జన్మిస్తే మీ ఇల్లంతా వెలుగుతూ ఉంటుంది, మీ ఇంట్లో ఉన్న చీకటి తొలగించబడుతుంది. కాబట్టి ఈ వాక్యం విన్న నీ జీవితంలో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి సంరక్షించి నీ అక్కర్లు తీర్చను గాక. ఆమె ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడా, इस लोगों को याद कीजिए, हर बीमारी से, हर कष्ट से छुटकारा दीजिए, यीशु मसीह का नाम से मानती हो, आमेन. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. అందాల తార అరుదించినాకై అంబర వీధిలో అవతారమూర్తి యేసయ్యకి అవని